एसटीडी पालीवाल के बारे में थोड़ा सा एसटीडी पटेल जी ने इतिहास अवगत आपने पालीवाल जी का क्या मतलब करते थे? स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने क्या किया, कितनी जगह जेल गए, क्या हुआ, पंडित नेहरू से क्या ताल्लुकात में, महात्मा गांधी से क्या ताल्लुकात, जाति से क्या शक्ति उन्होंने ग्रहण किया और आगरा के अंदर विकासवाद की स्थापना। अब वो भी नहीं है। उन्होंने पालीवाल जी ने ऐसी श्रृंखला तैयार और विरासत में छोड़ी कि हम लोग उसको संभाल करके नहीं रख सकते। अफसोस ये है कि पालीवाल जी का न सैनिक रहा, न उनके जानने पहचानने वाले लोग रहे। उनके बारे में कोई साहित्य भी नहीं मिलता। उनके भतीजे हुआ करते थे, युवक के पत्रिका प्रकाशित करते थे, उन्होंने उसी उनके विशेषांक प्रकाशित किए। तो उनके व्यक्तित्व खासतौर से ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। लास्टली माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में एक मोमेंटो प्रकाशित है, जिसको राजकुमार सिंह ट्रिब्यून चंडीगढ़ के एडिटर है। वो एक ऑथेंटिक वो है। अब आपकी अखबार के संबंध में जो भी फाइल वगैरह होती है, न उस टाइम पर इन चीजों को संभाल करके रखने के बारे में सोचा गया, न जरूरत समझी गई कि आगे आए। तो आज जिस पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल मैनर में हम करते हैं, परंपरागत, उसके लिए न किसी प्रमाण पत्र की जरूरत थी, न परीक्षा की जरूरत थी। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जरूर है, तो आप इस क्षेत्र में, जैसा कि आपने कहा था कि या तो चले जाओ, अगर पसंद नहीं आते आधे परसेंट। हाँ, लेकिन आज की क्या है, जबरदस्त जर्नलिज्म में आना है, क्योंकि जनसंपर्क होता है। हमारे काम आसान हो जाते हैं, रास्ते आसान हो जाते। अगर ऐसा है तो इसको छोड़ दें। वो अफसाना जिसे अंजाम बदलाना न हो, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना, वो बढ़िया है। पत्रकारिता के एक जरूर होना चाहिए, शौक होना चाहिए। शौक अगर आपके अंदर है तो आप जर्नलिज्म और अपेक्षा करके आएंगे तो नहीं। आप हमको देख के 79 में सैनिक अखबार के अंदर और 2000 में जागरण में भी रहा है, सैनिक पद में संपादन किया, ज्यादा भी किया जागरण में। लेकिन ये है कि अगर आप भविष्य को देख रहे हैं तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद संभालिए, अपनी आना ही मत। फिर आप न तो अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय कर सकते हैं, न समाज के साथ न्याय कर सकते हैं, न किसी को दिशा दे सकते हैं, न कोई किसी की दशा बयान कर सकते हैं। श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी देवेंद्र जी रिसीव कर रहे हैं इस अवार्ड को। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार मेरी पिक्चर में। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में नोबल मीडिया अवार्ड सेरेमनी का शुभारंभ करते हैं 2021। A big congratulations to you sir, thank you so much for your lovely presence। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए लगने वाला बहुत श्री राजीव सक्सेना जी वरिष्ठ मतदार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेशन अवार्ड 2021। Congratulations to you sir। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगी रोहित जैन जी से ज्वाइन करेंगे मंच पर। A big congratulations to जनाब शिराज कुरैशी जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स की श्रृंखला में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर महेश चंद्र डॉक्टर जी को। भाई तालियां हो जाए इस कैटेगरी के लिए। तो ये है हमारे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड। और इसी अवार्ड की श्रृंखला में टीवी जर्नलिस्ट अवार्ड 2021 तालियां हो जाए एक बार।
अगली कैटेगरी है मीडिया लीडरशिप अवार्ड 2021। तो हमारे जिनके यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर दोस्तों, बुलाते हैं अभिषेक जी, वरिष्ठ उप संपादक अमर उजाला। अमित कुशरेश जी से निवेदन है, वरिष्ठ उप संपादक अमर उजाला इस तरह आए इस अवार्ड के लिए। मीडिया संजय जी से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर हम ज्वाइन करें पत्रकार एसोसिएशन से। उपजा से अशोक अग्निहोत्री जी हमारे बीच में मौजूद है, सर से गुजारिश है स्टेज पर टू यू। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए नोबल मीडिया फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड 2021 गोस टू श्री रणविजय सिंह जी। धन्यवाद देते हुए आपकी मौजूदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सनक था। हम लंच की ओर आगे बढ़ेंगे। नोबल मीडिया वेब जर्नलिस्ट अवार्ड तो हमारे बीच में मंच पे मौजूद है मिस्टर अशोक अग्निहोत्री। मिस्टर अनिल शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफ